समझो। अब तुम तुम्हारे गुरुजी है भगवान मानो, हम तो नहीं माना। अब तुम्हारे गुरुजी भगवान है तो फिर जेल में क्यों गया? कहने की है बात की है भाई, लोग बात मन है वो तो कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, देखो जब भगवान है तो भगवान जेल में क्यों गया फिर? देखो क्या है भाई साहब, ध्यान रखना उस चीज को। जेल में जाना कोई गलत बात तो है नहीं है, ठीक। जेल में कोई ऐसा तो है कि नहीं कि गलत व्यक्ति जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छे लोग भी जेल में चले जाते हैं। जैसे मान के चलो उदाहरण, राम जी का नाम सुना है? हाँ, सुनो ना। राम जी 14 वर्ष वनवास हुआ था, तो उस समय जेल नहीं थी ना, हाँ, लेकिन वो जेल ही हुई ना भाई। वनवास हुआ यानी घर क्या है, जेल और वनवास बराबर है, बराबर है, बराबर है। बराबर है। अब दूसरी कहानी ये मान के चलो, दूसरी चीज कि श्री कृष्ण जी जो थे, श्री कृष्ण जी ने जन्म कहाँ पे लिया था? हाँ, जेल में ये लेती जेल लिया था, कंस की कारागार थी। अब आप एक बात बताओ, आप उन्हीं की साधना करते हो ना भाई, राम जी भगवान हाँ, मानो, राम जी कृष्ण भगवान की उनकी करो ना, हाँ। तो फिर उनकी साधना नहीं करना चाहिए भाई? वे तो भगवान, फिर कैसे हुआ भगवान भाई? जब ये वनवास 14 वर्ष का वनवास होगा और जेल में जन्म लिया, अब मान के चलो गुरु नानक साहब है, एक बार गुरु नानक साहब को भी जेल कर दिया था। कबीर साहब का नाम सुना होगा? हाँ, सुना। कबीर साहब को भी कई बार राजा सिकंदर लोधी के द्वारा और जेल में डाला गया था। और कई साधु संत महात्मा हैं जिनके हमें नाम पता नहीं है, लेकिन है जिनको जेल भोगना पड़ा। महात्मा गांधी जो है देश को आजाद करवाने के लिए कितनी बार जेल जाना पड़ा, गुरु तो वो क्या नानक गलत जी। थे? गुरु नानक जी, हाँ, तो ये बताओ वो क्या गलत थे? नहीं थे। नहीं थे। तो यहाँ तो आपकी बात गलत आ रही है नजर। अरे तो लोग दुनिया उन तो नहीं माने नहीं, उन्हीं बात है वे तो भड़के। अब लो मैं नाम लेने की सोच रही है तो मोह भड़क। अरे वो उन्हें गुरु जी का न जाओ तुम, वो का नाम दान लोगा, वो तो हमारा माँ बाप छुड़ा दे, वो तो वो घर परिवार छुड़ा दे, तो रिश्तेदार छुड़ा दे, तो भगवान का न अगरबत्ती लगानो भुला दे। देखो क्या है, जैसे मान के चलो अगरबत्ती, माता पिता की बात मानते हैं। हाँ। आप कहते हो को माता पिता छुड़ा देते हैं। हाँ, हमारे गुरुजी कहते हैं कि बेटा माता पिता की जो सेवा है ना, तन मन धन से करना चाहिए। कभी माता पिता को नुकसान नहीं करना है, कभी माता पिता को दुख नहीं देना है, और ना ही उनको कष्ट देना है। माता पिता अब छुड़ाते इनके नहीं, माता पिता की सेवा करवाते हैं। भाई इन्होंने त्यार पावन थे नहीं माने उन्होंने। अब मान लो अभी दीपावली आई, लोग दुनिया के दीपावली नहीं माने पूरा। दीपावली भाई साहब हम मनाते हैं, रोज मनाएगा, रोज दीपक दीपावली लगा जैसे अपनी हम। गौर गौ माता है। अब दीपावली काय की रही है? गौ माता की। हाँ। अब उन्हें नहीं पूजे, उनकी आरती नहीं करे, उन्हें नहीं पूजे, माने नहीं उन्हें। देखो दीपावली का जो त्योहार है ना, अब आप मानते हो? हाँ, अच्छा आप मुझे ये बताओ कि दीपावली का जो त्योहार है वो क्यों मनाया जाता है? अरे राम जी ने उन्हें बताई जब से वही भाई राम जी और अब जो पहला करता आया हाँ। उन्हें हिसाब से अब करता आ रहा। देखो भाई, अब जिसको जितना ज्ञान प्राप्त होगा वो उसी प्रकार चलेगा कि नहीं चलेगा हाँ, चलेगा भाई? ठीक है, सबसे पहली बात तो हम दीपावली की बताते हैं कि दीपावली सिर्फ एक ही बार मनाई गई थी। कब? जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था और वो पुनः अयोध्या जब लौटे थे, अयोध्या आए थे जब। तो उस खुशी में दीप जलाए गए थे। लेकिन उसके तुरंत बाद में सीता जी को घर से निकाल दिया था, वनवास में भेज दिया था। 2 साल दिवाली मनाई, 2 साल के बाद वनवास हुआ सीता मैया को, उसका दुख तो मनाया नहीं आपने। हाँ, ऊपर नहीं मना। फिर नहीं, क्यों नहीं मनाया? तो गलत है ना? हाँ, नवाज के बे तो नवाज पड़े के कुन्ने कही ऐसी हैं? गांव यार वाले कह सुनने रहे हैं। वाला की, गांव वाला की, कई सुनने वाला उनकी, कई नहीं देख। अब मान लो मैं नहीं देखा, मैंने अब इनने नाम लिया, मैंने देखा ये पढ़ रही है तो मैंने ही कह दी कि यार वे तो नवाज भी पढ़े उनका अच्छा, अष्टांग दंडवत प्रणाम करते तो उनको नवाज कहते हैं। देखो गीता में इस चीज का प्रमाण बताया है कि हे अर्जुन, तू तत्वदर्शी संत की शरण में जा और उनकी शरण में जाने के बाद उसको अष्टांग दंडवत प्रणाम कर। अब हमारे गुरुजी तो पहले से ही करवा है और हम भी करा, और हमारे गुरुजी के देखा था कि और भी देख लो जितना भी धर्म गुरु है ना, वे भी अष्टांग प्रणाम करने लगे। सभी करवा सभी। भाई तुमने भी देखे होगो, ये अनुराधाचार्य जी है या अपने क्या नाम बागेश्वर धाम वाले हैं, वो भी ऐसे करके प्रणाम करते हैं। हाँ, मिश्रा जी। तो उसको ही अष्टांग प्रणाम कहते हैं। नवाज पढ़े उसको नवाज पढ़ना नहीं कहते, उसको प्रणाम करना कहते हैं। ऐसे तो अब कृष्ण भगवान ने जो गुरु को बाल माल कटवा के गया था, गुरु जी का ने प्रवचन सुनने गया था, तो वे भी ऐसे ही नाम ही वही करा था ना। हाँ,
बस तो मान फिर लिए गलत पाएंगे जब तो भाई के ऐसे ऐसे लोग आते हैं ऐसे ऐसे कहते हैं, ये दुखी करते हैं ना लोगों को यार। हैं? भाई अब देखो ज्ञान तो भाई भक्ति हमें तो करना नहीं है लेकिन दूसरों से भी नहीं करवाना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं की खान भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं कैसे? कि हमें अपना उद्धार तो करना ही नहीं है लेकिन दूसरे का भी उद्धार नहीं होने देंगे। क्योंकि व्यक्ति आज की दुनिया पता है, आज की दुनिया है स्वार्थी। हमारा लाभ हो या ना हो लेकिन दूसरे का लाभ नहीं होने देंगे। ये है भाई। और आपने अगर दारू छोड़ दी तो भाई आपके जितने भी हैं नहीं जलने वाले को बहुत दुख हो भाई, जाएगा। आप हाँ तो इनने छोड़ क्यों दी? हाँ। ये अमीर हो जाएगा, इस पूरा घर सही संपन्न चलेगा। क्यों? कि भाई तुमने बुराई ये छोड़ दी। वो रास्ता पे चलने और लगते हैं अगर सही। तुम्हें मान लो जो जलते हैं वो तुम्हें पिवाते हैं, देखो ये गांव में यही नियम है। समझो वो उस तो उस चीज को समझो आप भाई, जो काम व्यक्ति अच्छा करता है ना उसको 10 लोग टोकने वाले रहते हैं हाँ कि भाई ऐसा ना हो कि ये सही रास्ते पे चलने लगे। जो सही है तुम वो तो बोलो। सही है। अब हम तो आप- इनने तो बहुत दिन से लिया। अब मान लो अगर ये वो से लाभ मिलतो या कछुआ मिलतो और उन्हें अब ये आज नाम लेके बैठे और इनकी हालत देख। इनने अपने मनुष्य जन्म व्यर्थ है वो। क्यों इनने मतलब राधा स्वामी पंत से नाम ले रखे हुए हैं। तुमने राधा स्वामी पंत से नाम कितनी साल हो गई जब लिए हुए? वो बेटा 17-18 साल। अच्छा शुरू नाम शुरू मुझे मिले ना गाँव में कोई नहीं मिला। और ऐसा कहो कि लड़तो फिरतो 3 जाग सुना था मैंने। 2 का बार तो कमल गुरु का सुना था और एक बार और कहने कौन का सुना था। तो वहाँ झूठा बोली को भी काम नहीं है सच। अच्छा मैं डर रही हो तो मुर्गा बकरा दारू खा तो पिए था पापा है। मैं डर का मिनकी यू छुड़ा हो तो वो मालिक की देन हुई। तो जब से मैंने वो की सीमा में जाते सफाई त्याग दी। मोसा जी ये बताओ तुम मुझे, तुम 17 साल हो गई तुम्हें नाम लेते हैं, ये हो गई बेटा। हो गई। अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारा दुख भी वो के वही है, कष्ट भी वो के वही है ना? तो तुम्हें नाम दान लेने से कोई लाभ मिलो? अरे बेटा कहीं नहीं मिले। वो तो अब भगवान को नाम लेना ही नाड़ा से ना। तो कौन से भगवान का नाम लिए? मंत्र में मतलब भगवान का नाम है? अरे कोई नाम नहीं है, एक है एक एक। तो फिर अब तुम जो बताओ आप सही है आप मत- अच्छा हो। तो अब मौसा जी तुम खुद कह रही है कि पाप का नाम है, तो तुम 17 साल हो गई तो तुम्हें दूसरे गुरु के पास क्यों नहीं गए अभी तक? तुम मैंने कहा बेटा सीधे सपाट थो यार निगाह वे भी नहीं करी और बाद ध्यान। अब वो तो मतलब लोभ लालच भी नहीं बताओ कि ये छोड़ कर अपन दूसरा का ज्ञान तो ले। तुम अब हम कह रही है भाग जी नाम ले लो हमारे संत रामपाल जी से। अरे बेटा आप कहीं लूँ आप तो आप जैसा दिन नहीं नहीं सब सच्चाई देखो। परमात्मा कहते हैं कि अगर आपकी मतलब उम्र लास्ट बची, उम्र पूरी हो गई, अगर अपन ने एक कुएं में एक बाल्टी डाली तो अपन ने क्या है कि पूरी रस्सी से बाल्टी डाली जो भरी अपन खींच रहे हैं, अगर वो झटके से छूट गई और अपन ने अगर सिर्फ पकड़ा गया उसका आखिरी एंड और उसको वापस खींच लिया तो जो समझ लो तुम पार लग जाए। उम्र से मतलब नहीं है, तुम एक नाम लेके एक दिन भी भक्ति कर लेगा तो पार लग जाएगा। हमारे संत रामपाल जी की है। यही मौसम सादे नहीं आप बैठ जा तो और कच्ची 2 दिन 3 अच्छा मौसा जी 17 साल में तुम ये बताओ पहले मुझे, नाम तो अब भी जाप करते होगे तुम, हाँ है नहीं? मैं तो कभी सभी कितना करूँगा। 2.5 घंटा बैठे कभी सभी चलो ठीक है थोड़ा बहुत भी करो, हाँ। लेकिन तुम्हारा विकार तो खत्म हुआ ही नहीं। नाम तो मैं ऐसे ले लूँ चलते फिरते ही हाँ बस। नहीं तो बैठो भी नहीं अब तो मैं कहीं भी नहीं करूँ। हाँ तो हाथ जोड़ लूँ। ही कितनी कठिनाई झेल रही है। उनका मंत्र सही नहीं है, तुम कह रही है एक ही मंत्र है। अरे एक ही मंत्र का ही वो ज्ञान में की कहने वाला की हमारे साथ ही है। हाँ अरे कि यार एक है सही। हाँ तो आप जब तुम खुद कह रिया कि एक नाम वा में सही है बाकी जो 4 है वे गलत है, तो वो मेरे ख्याल से मतलब मैं अनुमानित बता रही हो तो वो बताइयो कि हाँ यही है ओमकार ररंकार ज्योत निरंजन सोहम और सतनाम। सबको याद कि नहीं। जो ही है नहीं, तो सतनाम जो बताया है नहीं मौसा जी वो सतनाम जाप करने को है। कहीं पता बेटा। हाँ हाँ भाई क्या है, गुरु नानक साहब जी की वाणी में कबीर साहब जब गुरु नानक साहब जी को मिले और उनको ज्ञान बताया, पूरा प्रमाण सहित ज्ञान बताया, उनको समझाया और तब उनको नाम दिया, तो उन्होंने एक वाणी बोली कि सोही गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को जावे।
अब जो छुड़ावे और लखावे, यानी एक तो छुड़ाएगा, क्या छुड़ाएगा, यानी जन्म और मृत्यु का रोग एक छुड़ाएगा और एक दिखाएगा, यानी ब्रह्म से पार होने वाली गति को हमको बताएगा। यानी एक तो होगा ब्रह्म का, दूसरा होगा पर ब्रह्म का। तो ब्रह्म तक का जो नाम है ना वो हमें छुड़ाएगा। उसके नाम जाप करने से, जैसे एक बार हमने जमीन पे लोन ले लिया 10-20 लाख का और हम उसको पटा नहीं पा रहे, अब वो मेहनत हम करेंगे तो उसका कर्जा हमें चुकाना पड़ेगा। जिस बैंक से हमने ऋण लिया है उस ऋण को भी चुकाना अनिवार्य है भाई, थोड़ा थोड़ा करके हम चुका देंगे। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे इस पृथ्वी लोक में रह रहे हैं। अब यहाँ हम खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, उठ भी रहे हैं। अब देखो वातावरण, अब आप सोचो कि किसी व्यक्ति की बीमारी से हालत खराब हो जाए और वो डॉक्टर के द्वारा हॉस्पिटल में जाए, तो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का एक दिन का कम से कम 10-10, 15-15 हजार रुपए लग जाते हैं उसको। क्यों? क्योंकि भाई उसको ऑक्सीजन दिया, वेट का चार्ज, हॉस्पिटल का चार्ज, लाइट का चार्ज और डॉक्टरों का चार्ज और नर्स का चार्ज, मतलब सभी प्रकार के चार्ज उन पे थोप दिए जाते हैं। तो 10 से 15 हजार रुपए एक दिन का उनका किराया होगा। अब हम बताओ, परमात्मा ने कितना शांत वातावरण दिया, घर बनवा दिया, ठीक है, सांसें चल रही है, छोड़ रहे हैं, तो हमें ये वातावरण है कि नहीं है? ये शुद्ध वातावरण है, परमात्मा का वातावरण है। अब इसमें हम भक्ति भी करेंगे। तो अब एक बात बताओ, जब एक दिन का 15,000 रुपए चार्ज लग गया हॉस्पिटल में, तो हम तो खुले वातावरण में हैं, तो हमारे ऊपर कितना चार्ज लगेगा? लगेगा ना। क्योंकि भाई देखो, हम भले चाहे इस गांव में भी रह रहे हैं ना, तो इस गांव में भी, इस घर का भी हमें टैक्स देना पड़ रहा है। लाइट जल रही है तो लाइट का भी बिल जमा करना पड़ रहा है। तो हर चीज का हमें टैक्स देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता है? तो अब ये बताओ, हम कितने जन्मों से, असंख्य जन्म हो गए, परमात्मा कहते हैं कि असंख्य जन्म तो मरता हो गया, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 महल मत भोरे, बहुर न दे धरे रे। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, और विष्णु लोक के पुरखों जाके फिर भी वापस आया। यानी हम कई बार तो ब्रह्मा जी बन लिए, कई बार विष्णु जी बन लिए, कई बार शिव जी बन लिए, लेकिन फिर भी हमें जन्म और मृत्यु के रोग में यहाँ पे भटकना पड़ रहा है। जन्म और मृत्यु के रोग से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा? जब तक गुरु नहीं मिलेगा। अब तुमने गुरु बनाया, 17 साल हो गई, तुम नाम जाप भी कर रही है सुबह शाम, जैसे तुमसे परिस्थिति बन रही है कर रही है, लेकिन ना तो तुम्हारा गुटखा छूटा, सुपारी भी नहीं छूटी, खाओ है सुपारी, ठीक, और ना ही तुम्हारा विकार छूटा, ठीक है। तीसरी बात, तुम्हारी दुख तकलीफ से परे बिल्कुल नहीं हुआ, तुम दुख भी तकलीफ भी, शरीर तुम्हारा काम नहीं कर रही हो। अब एक बात बताओ, जिस भक्ति से हमें करते करते कोई लाभ नहीं मिल रहा है, उस भक्ति को करने से हमें क्या मतलब है? कोई मतलब है क्या? है मतलब? तुमसे पूछ रहा हूं, नहीं है ना मतलब? क्यों भाई? फिर अब ये बताओ, जिस भक्ति से हमें लाभ नहीं मिल रही हो, जिस डॉक्टर के पास जाने से हमारा इलाज ठीक नहीं हो रही हो, तो हमें डॉक्टर बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? वो तो बात है, बदलना चाहिए ना। अपन इलाज करवाने जा रही है, ऐसा आराम नहीं लगे, दूसरा करने तो जाएंगे। तो अब तुम्हें जैसे मान के चलो, राधा स्वामी पंथ वालों ने कहा कि भैया के गुरु मत बदलना, यही बताया है ना कि गुरु एक ही करना, बताया नहीं बताया? अब एक बात बताओ कि जब हमें लाभ ही नहीं मिल रही है, हमारे घर सुख सुविधा ही प्राप्त नहीं हो रही है, तो हमें उस भक्ति के करने से क्या मतलब होगा? है? तो हम तुम्हें इसलिए आया है मुकेश भाई कि गुरु बनाओ, क्योंकि वेद शास्त्र इस चीज की गवाही दे रहे हैं कि जब लग गुरु मिले ना साचा, तब लग करो गुरु 10 पांचा। यानी जब तक हमें परमात्मा सच्चा गुरु नहीं मिल जाए, तब तक हमें गुरु बदलते रहना चाहिए। और जब पूर्ण संत मिल जाए, गुरु पूरा मिल जाए, तो हमें उस गुरु की शरण में जाने के बाद में फिर ज्ञान, देखो गुरु पूर्ण कैसा हो, गुरु के लक्षण 4 बखाना, गुरु के लक्षण यानी 4 गुण बताए हैं वेदों में। क्या बताए हैं? प्रथम, वेद शास्त्र का ज्ञाता, यानी जो वेद शास्त्र से प्रमाणित ज्ञान बताता हो, पहला लक्षण। दूसरा, हरि भक्ति मन कर्म वाणी, यानी जो खुद भी भक्ति करता हो और अपने शिष्यों से भी वो भक्ति करवाता हो। तीजा, सम दृष्टि कर जानी, यानी सबको एक समान मानता हो, बड़ा छोटा, पैसे वाला हो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन उनको एक समान। आज हमारे गुरु जी के सत्संग में जाओ आप,
नीचे ही बैठते हैं सब लोग, चाहे बड़ा हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, लेकिन नीचे ही बैठते हैं। जहां आम संगत बैठती है वहां सबको बिठाया जाता है लाइन में। सिस्टम बनाया हमारे गुरुजी ने, माताएं अलग बैठेगी, भगत अलग बैठेंगे सिस्टम से। ठीक। दूसरी चौथी बाणी बताइए गुरुजी के बारे में कि वेद विधि सब कर्मा, ये चारों गुण जानो गुरु मर्मा। यानी वेद और विधि अनुसार भक्ति करवाता हो और खुद भी करता हो। आज विश्व के अंदर सिवाय संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़ के बता दो कोई व्यक्ति ऐसे हो कि जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहा हो? कोई नहीं बता रहा है। बता दो। देखा तुमने कोई? नहीं, मैं तो गायब नहीं बता ही नहीं रहा। बता, गुरु ने कभी बताया कि ये लिखा है? बताया नहीं बताया बेटा, नहीं बताया। अब जो नाम तुम जाप कर रहे हो, तुम खुद कह रहे हो कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा उस चीज की गवाही नहीं दे रही। गवाही नहीं दे रही, ये सही बात। सही चीज देखो, परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया है, ईश्वर ने हमको ये शरीर दिया है, आंखें दी है हमें परखने के लिए कि किसी भी चीज को परखो, देखो। कान दिए हैं हमें सुनने के लिए, मुख दिया है बोलने के लिए, नाक दिए सूंघने के लिए। हमें परमात्मा ने 84 लाख प्राणियों से सर्वश्रेष्ठ बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए बने हुए हैं। अब हम अगर परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तो परमात्मा हमें प्राप्त कैसे होगा? होगा क्या परमात्मा प्राप्त? फिर भक्ति बिन भक्ति वो गुरु बिन। 70 साल होगी तुम्हारी? होगी बेटा होगी। 70 साल उम्र हो गई मुकेश भाई, बुरा मत मानना। अब 70 साल इनकी हो गई, मासी की भी 60-65 के साल की उम्र की होगी। ठीक। अब एक बात बताओ, इन्हें दुख तकलीफ कुछ भी होगी, अब अगर तुम इनका सहारा नहीं बनोगे तो कौन बनेगा? अगर तुम नहीं बनोगे तो तुम्हारी जो औलाद देखेगी वो भी वही सीखेगी ना। क्योंकि पर बताया ना, जैसा कर्म करेंगे वैसा भोगना पड़ेगा। और हम अच्छा करेंगे, इनके साथ अच्छा करेंगे तो हमारे बच्चे भी सीख के, क्योंकि देखता है, जो बच्चा देखता है वही सीखता है, और वही सीखेंगे और वही हमारे साथ करेंगे। भाई चाहे कितना भी कमा लो, धन दौलत साथ नहीं जाएगा। अब आप बताओ, अब आप बताओ कि आप दिन में कितनी दारू पी लेते हो? तुम अरे अब तो पीने लग गया तो 500 रुपए पी जा, 1000 की पी ले। ओके दारू। तो मन में कभी ऐसा आता है कि मैं नहीं पीऊं? नहीं आने। तो क्योंकि हमें ज्ञान नहीं मिला। लेकिन अब ये पुस्तक को जब पढ़ोगे ना तुम, इस पुस्तक के अंदर पूरा विवरण दिया है। अब तुम्हें पता ही नहीं वो चीजें कि जिस चीज से कितना लाभ है कि कितना नुकसान है। लेकिन जब अगर तुम 5 चीजें पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो तुम वो चीज करोगे क्या भाई? क्योंकि तुम्हें जानकारी मिल जाएगी यार। भैया देखो, परमात्मा की वाणी है ये, समझो। जीवन थोड़ा सा वाला जिसमें सत सुमरन होए और लाख वर्ष का जीवना लेके धरे ना कोई। भले ही मनुष्य जीवन अपन मिला, चाहे एक दिन की उम्र हो, वहाँ में सत्य सुमरन होना चाहिए। और अपन 100 साल की यदि उम्र मिल गई, 1000 साल की मिल गई, यदि कितनी साल की, 1 लाख वर्ष की भी मिल गई, और सत्य सुमरन नहीं है तो वो व्यर्थ है, कोई व्यर्थ है, वो यूजलेस है वो। इसलिए दारू वाली भी एक वाणी है परमात्मा की। दारू पीते हो, मदरा पीवे कड़वा पानी, वो 70 जन्म स्वान के जानी। ये परमात्मा की वाणी। एक बार अपन मदरा पान कर लिया तो 70 जन्म कुत्ता का बनना पड़ेगा अपन। ये परमात्मा की वाणी है, ये लिखी भी दी है। ये तो वाणी भी है और ये सत्य भी है भाई। वाणी तो परमात्मा ने बताई ही है, लेकिन वो सत्यता है। ये ज्ञान तो मैं बताया नहीं आज तक कभी। एक दिन टीवी मलबत देखा तो रोज 7:30 से 8:30 तक चला के साधना चैनल पर सत्संग आता है हमारा गुरु का। सत्संग होनी है गुरु जी का, वो बताया है। मैं पूरा सुनूं, पूरी बात पूरी ज्ञान की बताया। कौन से गुरु जी का? हमारे संत रामपाल जी की। टीवी में मैंने 2-4 कावा सुना देखा, और वो जब तक आ 1 घंटा 1 घंटे सुनो, लगन लग जाए। अच्छा, वहाँ में बात भराती चली जाए, सुनते चली जाती है। भाई प्रेरणा है, ऐसा करना से सो और यो करना से यो हो। तो अब सोचो भाई, परमात्मा कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से प्रेरणा कर ही देते हैं। इनकी उम्र हुई ज्यादा, ये सिर्फ भक्ति कर सके वो भी तुम बताएगा। गुरु जी जो दीक्षा देगा वो तुम करेगा, तुम्हारे माध्यम से वे भी कर लेगा, तो वे क्या है, भवसागर से पार हो जाएगा, सतलोक चल जाएगा परमात्मा करने। नहीं तो मान लो कि यहाँ तो सब छलावा ही छलावा है। तो तुम भगत जी, तुम्हारे घर में जो फैमिली सब नाम लो, भक्ति भजन करो, बढ़िया रहो, 1 नंबर। क्या है, अभी तक जितने भी पाप कर्म तुमने करे होंगे
हाँ सब माफ हो जाएगा। हाँ, सब क्षण पल में हाँ, तो छीण भाई करे अनजाना में परमात्मा। होगा। अब अगर मान लो भेद गया और जो- उसको बाद में अपन जानते हुए करेंगे तो वो तो परमात्मा जी की है, जो इनाम हृदय धरे हुए पाप को नाश, जैसे पुराने घास पड़े चिंगारी आग की और टनो घास जल जाए, इस पाप छीन हो जाएगा तुम्हारा पूरा पिछला भगत जी। ये वो अनजाने को तो सब माफ कर दिया। नहीं नहीं, ऐसे अनजाने का नहीं लेकिन माफ सब होगा। कौन करेगा? नहीं अब एक को करेगा कौन? लेकिन अब भगवान ही, अब जब गुरु से भगवान से जुड़ देखो, जाएगा जब तो फिर तक भगवान जब तक करोगे। गुरु नहीं बना, जब तक नहीं हो भगत जी। भाई अब ऐसे तो मान के चलो कई पंथ चले हुए हैं, कबीर साहब के 12 पंथ चले हुए हैं, सब अपना अपना ज्ञान बता रहे हैं, हाँ, ठीक है, और अपना अपना ज्ञान के आधार पे सबने अपनी अपनी भक्ति बता दी अच्छा। कि ऐसे करो, वैसे करो, इस प्रकार करो, इस प्रकार चलो। लेकिन जो विधिवत साधना, जो शास्त्रों के अनुसार, जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो बताएगा, वही पूर्ण संत होगा। अब इसके बारे में हमारे वेद गवाही देते हैं। लिखा है कि किसने बताया? देखो, लिखने के बारे में हमारे पास एक पुस्तक है, ये जीने की राह, हाँ। इसमें सारा प्रमाण है। तो ये तुम्हारे गुरु जी की पुस्तक है। अब तुम्हें जो तुम्हारे गुरु जी ने बताया वो तुम हमें बता रही है। अब देखो, इसके लिए हम तुम्हें गीता बताएं, गीता मानोगे? गीता जी में लिखा है, प्रमाण है, हाँ। उसको तो मानते हो ना गीता जी को? हाँ, गीता बस उसमें लिखा है, उससे वो ये जीने की राह मिला लेना आप। अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34 में खुद गई, हे अर्जुन, तुझे यदि मोक्ष चाहिए तो उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, तुम्हारा उद्धार होगा तेरा। जब कृष्ण कह रहा है तो यानी जब आप- जो करेगा वही भरेगा, हाँ सही है, तुम नहीं भरोगा। नहीं भरोगा। तो मौसा जी, तुम अगर नाम ले लोगा ना, तुम और मौसी, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और तुम्हारे देखते देखते, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं, इन पुस्तकों के अंदर परमात्मा का ज्ञान बताया, कई लोग ऐसे भी हैं जिनके बच्चे पीते खाते थे और उन्होंने हमारे गुरुजी से नाम दीक्षा ली, तो 4-6 महीना के बाद में उनकी खुद आत्मा ऐसी हो जाती है कि वो खुद दारू, मुर्गा, बीड़ी, सिगरेट सब छोड़ देते हैं। फुर्सत का ना हो। भाई वो भी सब चीज छोड़ देते हैं उस चीज को। घर में 10 है तो 10 को एक ही भाव रखो, एक ही प्रेम रखो, ये तो से चलो, बिल्कुल। एक नियम पे रहो। लेकिन मौसा जी, वो प्रेम उत्पन्न कैसे होगा? वो प्रेम उत्पन्न जब होगा जब उसका वातावरण होगा उस चीज का, जब हो तब होगा। भाई पानी गिरता है तो पानी गिरने के लिए पहले बादल होते हैं, मौसम चेंज होता है, तभी बारिश होती है ना, तभी जब कि बिन बादल बारिश हो जाए, नहीं होती ना। इसी प्रकार परमात्मा की प्राप्ति के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें परमात्मा का वातावरण पैदा करना पड़ेगा। भाई परमात्मा कहते हैं, जब परमात्मा से नाम ले लेते हैं ना, तुम नाम लेने जाओगे आश्रम और तुम्हारे घरे गुरुजी पहले ही आ जाएगा, भगवान पहले ही आ जाएगा झांके चिके कि अब मुझे उसके राह में से सारे कांटे साफ करना है। सही बात है, तो ये प्रमाण है परमात्मा का, ये प्राप्ति होती है परमात्मा की। सही है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लागा फिरूं, जब लग धरती आकाश।